बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनी है आज ढाबा स्टाइल माश की दाल। इतनी मज़े की बनती है कि आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बहुत सी बातें हैं जो आपको इसमें पता चलेंगी कि दाल टूट क्यों जाती है, बिल्कुल इसका हलवा बन जाता है। कई जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई इसका हलवा बन जाता है और अच्छी नहीं बनती, बार बार गर्म करने से ये ख़राब हो जाती है। और इसके बाद कुछ लोग ये बोलते हैं काफ़ी हार्ड रहती है। तो आपको ये पता नहीं चलता कि आपने इसका वेट कितनी देर के लिए लगाना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी दाल बनाना चाहते हैं ढाबा स्टाइल में, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको पता चले कि दाल कैसे बनाते हैं। माश की दाल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत सी सीक्रेट्स आपको इसमें पता चलेंगी कि हमने अपनी दाल कैसे बनानी है और घर वालों को कैसे पसंद आएगी हम इस तरीके से बनाएंगे। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी जनाब, ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेंगे मलाई, गरम मसाला लेंगे हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून लेंगे ब्लैक पेपर, नमक लेंगे हस्बे जायका, 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पे अजवाइन, 1 टीस्पून लेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, कूटा हुआ जीरा और धनिया लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून लेंगे ग्रीन चिली, 2 बड़े साइज के टमाटर थे जिन्हें मैंने कटिंग कर लिया है और 1 ही बड़े साइज का प्याज था जिसे मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे माश की दाल है ½ kg। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया था ½ कप और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑनियन, जिसे करते हैं मिक्स। सारी सीक्रेट आपको इस वीडियो में पता चलेंगे कि दाल खराब क्यों हो जाती है, बार बार गर्म करने से इसका हलवा क्यों बन जाता है, और कई लोगों की दाल जो है वो अच्छे तरीके से कुक नहीं होती। ये भी सारी चीज़ें आपको साथ साथ पता चल जाएंगी, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ये देखिए, मैं इसको स्लाइड से सौते कर लेती हूँ 2-3 मिनट फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको लाइट से सौते कर लिया है, ब्राउन नहीं करना हमने इसे। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। लाइट से इसको सौते करेंगे। बस, हमने इसे ज़्यादा भी सौते नहीं करना, लाइट से किया। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देते हैं। मिक्स किया है 2 मिनट। ये देखें, टमाटर भी चिली के सौते हो गए, तो इसके अंदर मैं ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स करते हैं। मिक्स किया है। अब हम करते हैं हल्दी पाउडर ऐड इसमें, इसका धनिया और जीरे का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको लाइट और मीडियम फ्लेम पे नहीं बनाना, जब इसका मसाला बनाना है तो बस ना इतनी ज़्यादा भी हाई नहीं करनी, इतनी ज़्यादा मीडियम भी रखनी, बस नॉर्मल। तो मसाला अच्छे से रेडी कर लेना, बहुत जल्दी बन जाती है, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये देखो जी, मैंने सारे डाल के इसको बहुत तरीके से सौते कर लिया है। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर नमक और अजवाइन है, गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं की। तो मैं इसके अंदर अजवाइन ऐड कर देती हूँ, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। नमक ऐड कर देते हैं,
बाकी जो गरम मसाला सारी मिर्च है वो हमने अभी ऐड नहीं करनी। आपको बताऊँगी कब ऐड करनी है। हल्का सा पानी का छींटा दे के हमें इसको भूनना है मसाले को अच्छे तरीके से। अजवाइन जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, कुछ बच्ची होती है जब ये दाल खाते हैं, माश की भड़े भी होते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, तो इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब मैं इसको भून रही हूँ आप भी ज़रूर ऐड करिएगा। और जो पेट में दर्द होता है ना खा के, वो नहीं होता। एक दफ़ा लाजमी आप इसे ट्राई करके देखिएगा, फिर आप जिसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि वाकई में ही आपको इससे कुछ फ़र्क महसूस हुआ या नहीं। बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड कर देती हूँ। दाल को मैंने भिगो के नहीं रखा था, बस धोया फौरन से और ऐड कर दिया। मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है, जो ये बहुत ही लाजमी है। ये देखिए यहाँ पे मैं 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। ये चीज़ आपने इसका खास ख्याल रखना है। कुछ लोग पानी कम ऐड करते हैं इसीलिए दाल अच्छी नहीं बनती, कुछ लोग पानी इतना ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि दाल बहुत ही अच्छे तरीके से भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा गल जाती है। तो जब उसको बार बार गर्म करते हैं तो वो टूट जाती है। तो ये देखें मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब मैं इसका वेट लगाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से कुक होगी और किस तरह गली है। चले जी 5 मिनट के लिए हम इसे वेट लगा देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने प्रेशर ओपन कर लिया है और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से दाल जो है कुक हो गई है। तो अब मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। ये देखिए जी मैंने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कितना कुक किया है। मैं आपको ये देखिए दिखाती हूँ, ऐसे हाथ पे पकड़ के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ना तो इतनी ज्यादा ओवर कुक करनी है और ना ही ज्यादा आपने इसको कच्चा रखना है। मैंने इसको नॉर्मल कुक किया और इसका पानी सारा ड्राई कर लिया। देखें यहाँ पे ऑयल भी आ गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि इसके अंदर मलाई ऐड करनी है। ये देखिए, क्योंकि अभी हमने इसको और पकाना है। ये अभी हमने हाफ रेडी की थी। अभी जो फाइनल लुक है हमने मलाई डाल के, बाकी सारी चीजें डाल के जो हमने बचा के रखी है वो ऐड करके इसकी फाइनल लुक रेडी कर दी है। आपको अगर आप करके रखना चाहते हैं तो ऐसे करके रखने, बाद में जब भी दिल करे मलाई डालें और इसको फाइनल लुक दे दें। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने की हुई है तो इसके अंदर मलाई ऐड की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे मलाई होनी चाहिए, फ्रीजर से नहीं निकालनी, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। जैसे ही मलाई इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तो हम बाकी चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए जी मलाई बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है इसके अंदर। 2 मिनट हमने इसको बनाया है ऐसे। अब इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी है मैंने। हाई करने के बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ और ऐड करते हैं इसके ऊपर गरम मसाला। बस बाद में थोड़े से स्टेप्स हैं जो हमें करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं हरा धनिया और 2 मिनट इसको हम ऐसे ही मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो रख सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो ना रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए बहुत ही मज़े की बनी है और इतनी अच्छे तरीके से गल गई है ना, तो मतलब ज़्यादा भी नहीं गली और बहुत ही मतलब बुरे तरीके से भी नहीं, मतलब जिसका हलवा बनता है ना वो चीज़ भी नहीं हुई और कच्ची भी नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई है। तो अब मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। लाइट फ्लेम कर देते हैं इसकी दम वाली और इसके ऊपर हम और इसे दम लगा देते हैं। ये देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसका दम ओपन कर लिया है और अब मैं इसे करती हूँ मिक्स। ऑयल भी बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया, बिल्कुल मलाई जैसी बनी है हमारी माश की दाल ढाबा स्टाइल में। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ एक प्लेट में। अब ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। तो अब इसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे ब्लैक पेपर, इतना ज़्यादा भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा,
और जो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला बचा के रखा था वो ऐड कर देंगे। सेम ढाबा स्टाइल में हम इसको सर्व करेंगे। प्लेट भी आपने बिल्कुल ऐसे सजानी है जैसे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाते हैं, ढाबे में बैठ के सिखाते हैं ना, वैसे बिल्कुल सेम। अब इसके ऊपर मैं धनिया ऐड कर देती हूँ। वाओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इतनी मजे की खुशबू आ रही है, इसकी लुक देखें, आपका दिल कर रहा है बस जल्दी से खा लें। अब हम इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं, बिल्कुल जैसे ढाबा स्टाइल में होती हैं। सर्व भी आपने इसी तरीके से करना है ताकि घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है माश की दाल ढाबा स्टाइल में। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और हमें इसका फीडबैक भी लाजमी देना है रेसिपी ट्राई करके। अगर आप हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करते रहिए। ऐसे ही हम आपको बहुत ही मजे मजे की रेसिपी सिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए ताकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है हमारे लिए और एक इनाम होता है। प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी किया करें, इससे हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।